Hi everyone, today I am discuss about capacitance with dielectrics. इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ एक कैपेसिटर। अब ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है जिसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक है, यानी जिस पैरेलल प्लेट, सपोज मैं बात करता हूं कोई ये पैरेलल इनफाइनाइट क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इनफाइनाइट प्लेन कैपेसिटर है, यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर होगा, और इसके अंदर मैंने एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है। तो इस टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी क्या स्टोरिंग कैपेसिटी होगी, ये फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सपोज यहाँ पर क्यू चार्ज इस कैपेसिटर को दे रखा है हमने, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है। देखो इस कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। देखो हमने कहा इनफाइनाइट प्लेन सीट कहा, तो इस डी के कंपेयर में ये इसकी लेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। देखो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव के कारण, जो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं पोलराइजेशन के कारण, यानी पोलराइज होकर यहाँ पर चार्ज, अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाते हैं। मींस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। देखो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है माइनस सिग्मा पी की बात करते हैं, यहाँ पर प्लस सिग्मा पी, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। देखो कोई डाइलेक्ट्रिक है, इसको हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, या उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी क्या होगी, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर रखा है, ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण उसमें इस टाइप के चार्ज क्रिएट होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इस टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यानी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V से हम क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V फाइंड कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी पैरेलल प्लेट, सॉरी, अगर पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सरफेस पे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, जस्ट आउटसाइड इनसाइड पढ़ा था हमने। तो यहां पर जो क्या है आपका सिग्मा की जगह क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ओरिजिनल्स इस पैरेलल प्लेट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी कुछ इस टाइप की होगी, जो सिग्मा की जगह हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है। तो ये कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो फॉर ये क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं हमने, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये कहां पर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ रखा, फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस के अलोंग होगी, उसे हम कहते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी
उस कंडीशन में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, तो सिग्मा की जगह हमने सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज किया। तो ये लीनियर डायलेक्टिक्स किसे कहते हैं? यहां पर आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगा, उसे हम कहते हैं लीनियर डायलेक्टिक्स। तो लीनियर डायलेक्टिक्स से हमने ऐसा लिखा है। तो देखिए अब क्या है, जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, ये सिग्मा पी क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हम पढ़ चुके हैं। या ये सिग्मा के क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम पढ़ चुके हैं पोलराइजेशन में। या सिग्मा माइनस सिग्मा पी, देखो सिग्मा ग्रेटर देन है क्योंकि ओरिजिनल क्या है, यहां पर चार्ज है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं क्या, इसके सिग्मा के लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी। जो ये सिग्मा होगा, पोलराइजेशन जो इफेक्टिव होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा अपॉन, मैंने लिख दिया इसको के, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन के। तो के वेयर के इज डायरेक्टली कांस्टेंट, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई है, पोलराइजेशन है। इस पोलराइजेशन में नेट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है फॉर लीनियर डायलेक्ट्रिक्स। तो यहां पर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो के क्या है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। जो हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो डायलेक्ट्रिक रखा है वो उसका एक कांस्टेंट है, वो उसे हमने के से डिनोट कर चुके हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो है हमारी इक्वेशंस x जो पहले दिए थी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस x, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा p की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो सिग्मा माइनस सिग्मा p की जगह मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मैं इसको इरेज कर देता हूं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस x, देन E इज इक्वल टू देखो सिग्मा माइनस सिग्मा p की जगह मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के रख, ये देखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह सिग्मा अपॉन के रखा, एप्सिलॉन नॉट उसके डिनोमिनेटर में है। तो इसका सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के, इस रिलेशन का यूज कर चुके हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो यहां पर एक इक्वेशन ये आई, इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट आई। देखो अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलोंग जो पोटेंशियल सपोज क्या है, V है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, या E इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज इक्वल टू E इंटू R पढ़ा था हमने, V इज इक्वल टू E इंटू R पहले उसमें भी पढ़ा था। तो सपोज करो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलोंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E की जगह हम क्या रखते हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। देखो V इज इक्वल टू E की जगह मैं रख रहा हूं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू D, लिख सकते हैं। A की जगह हम सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू D, R की जगह क्या है, D है, V क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू D। सपोज ये इक्वेशंस देखो, इक्वेशंस 2 दे देता हूं मैं यहां पर। अब देखिए यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पर मैं सिग्मा से डिनोट कर चुका हूं, क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा इज इक्वल टू, सपोज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ए है, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया। हम पढ़ चुके हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस, यहां इन इक्वेशंस सेकंड, v इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, v इज इक्वल टू सिग्मा की जगह मैं क्या रखता हूं, q रखता हूं, q अपॉन a, यानी k a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। d क्या है, वेयर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दो इनफाइनाइट प्लेन शीट के बीच की डिस्टेंस है। तो हमें क्या निकालना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, या स्टोरिंग कैपेसिटी या एबिलिटी फाइंड करनी है। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन v होता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस, इसमें रखें v की वैल्यू, q अपॉन v की वैल्यू रखेंगे q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट इनटू d। सपोज मैं एक मिनट, सपोज मैं कह रहा हूं इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है जब हम इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो डायरेक्टिव रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाती है। मैंने कहा C डैश क्यू अपॉन v, क्यू चार्ज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दिया था, अपॉन v की वैल्यू क्यू अपॉन k एप्सिलॉन नॉट इनटू d। q से q कैंसिल आउट हुआ, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको इरेज कर देता हूं, नोट किया होगा आप लोगों ने। तो C डैश इज इक्वल टू k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। C डैश इज इक्वल टू k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस व्हेंस, जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो उस टाइम उसका कैपेसिटेंस यानी स्टोरिंग एबिलिटी या स्टोरिंग कैपेसिटी C डैश क्या है, k a अपॉन d। अब देखिए हमने क्या किया, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसकी स्टोरिंग एबिलिटी या स्टोरिंग कैपेसिटी या कैपेसिटेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखो अब देखो, ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मींस हम इससे पहले वाले वीडियो में हम डिराइव कर चुके हैं। C इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d पढ़ा था। ये कब था, जब हमने उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, उस दौरान उसका कैपेसिटेंस था C इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अगर हमने उसका डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा तो क्या आया, C डैश इज इक्वल टू k इंटू C। C क्या है और C डैश क्या है, C है जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड किया था। C डैश क्या है, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है तो उस दौरान उसका कैपेसिटेंस क्या है, k इंटू C। यानी हम कह सकते हैं अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, IIT डबल जेई में पूछा गया है, नीट एग्जाम में भी पूछा गया है। यानी कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक्स मींस अगर हम कोई कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक्स रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कैसे, C डैश इक्वल टू k इंटू C या C डैश इक्वल टू k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी। थैंक यू।